ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है, पर इसमें एक चीज़ हम हमेशा मिस करते हैं और वो है डिक्लटरिंग, जिसके बिना क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली काम कर ही नहीं पाते। वैसे तो किचन हमारे घर का मेन हिस्सा होता है और यहाँ पर हम सोच समझकर ही चीज़ों को रखते हैं, लेकिन टाइम के अनुसार कुछ चीज़ें ख़राब होने लगती है जिन्हें किचन से डिस्कार्ड करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही छोटे छोटे से आइडियाज़ जिससे हम अपनी किचन को क्लटर फ्री रख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हम सभी के घरों में इस तरह के नॉन स्टिक पैन तो होते ही हैं। कुछ समय के बाद इनके ऊपर जो कोटिंग लगी होती है वो धीरे धीरे उतरने लगती है और आप देख सकते हैं इस पैन से भी कोटिंग हटने लगी है। मेरा ये पैन काफ़ी पुराना है। मैं इसे अच्छी तरीके से केयर से रखती थी और इसमें हमेशा वुडन स्पैटुला ही यूज़ करती थी। उसके बाद भी इसकी कोटिंग आप देख सकते हो निकलनी शुरू हो चुकी है। अब हम जब भी इस पैन में कुकिंग करेंगे तो ये कोटिंग धीरे धीरे हमारे फूड में मिक्स होने लगेगी, जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इसी वजह से हमें इस तरह के नॉनस्टिक पैन को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर आपके किचन में भी आपका पैन इस तरीके से ख़राब होने लगा है तो उसे आज ही बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें कुकिंग करना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। आप इसे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो किसी और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर कुकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज़ जो हमें अपने किचन से आज ही बाहर निकाल देने चाहिए वो है घिसे पिटे कटिंग बोर्ड। यदि हमारा कटिंग बोर्ड काफ़ी पुराना हो चुका है तो हमें उसे आज ही अपनी किचन से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये कट लगे होते हैं ये वॉश करने के बाद भी अच्छे से क्लीन नहीं होते और इनमें जर्म्स पनपने लगते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तो आजकल मार्केट में स्टील के चॉपिंग बोर्ड भी आसानी से मिल जाते हैं, तो प्लास्टिक और वुडन के चॉपिंग बोर्ड हमें अवॉइड ही करने चाहिए, क्योंकि इनमें हमेशा कट लगता है जिसकी वजह से वो क्लीन नहीं हो पाते। यदि आपको प्लास्टिक और वुडन के चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने ही हैं तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना चलाएं, उन्हें टाइम से रिप्लेस करते रहें और आप उन्हें बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद ही यूज़ करें। अगर आप भी इस तरह के बॉक्स अपने किचन में एज ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं तो उन्हें आज ही बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे किचन में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ये बॉक्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसमें इंसेक्ट पैदा होने लगते हैं और धीरे धीरे वो इंसेक्ट हमारे किचन में फैलने लगते हैं। तो आज ही आप इस तरह के बॉक्स को अपने किचन से बाहर निकाल दीजिए। यदि आप अपने किचन में इस तरह की बोतल को पानी भरने में यूज़ करते हैं तो उन्हें आज ही बाहर फेंक दीजिए। हमारे किचन में कुछ प्लास्टिक के बॉक्स भी इस तरीके से होते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आने वाले। हम इनको उठाकर तो रख लेते हैं पर ये हमारे काम नहीं आते। इससे बेटर है आप इन सबको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। वैसे भी इन प्लास्टिक की बॉटल्स पर लिखा होता है यूज़ एंड थ्रो, तो आप उन्हें सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते। यदि आपको पानी के लिए बॉटल यूज़ करनी ही है तो आप इस तरह की प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर सकते हैं जो हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि ये इसीलिए बनी होती हैं कि हम इन्हें यूज़ कर सके और अच्छे से क्लीन कर सके। जो ये फ्रिज की बोतल होती है इनकी प्लास्टिक अच्छी होती है, जो हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की ये बोतल होती है उनकी प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, तो उन्हें आज ही अपनी किचन से बाहर निकाल दीजिए। वुडन स्पैटुला तो हम अपनी किचन में यूज़ करते ही हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। इन्हें हमें टाइम से रिप्लेस करने चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये वुडन का स्पैटुला है इसके एजेस ख़राब हो चुके हैं और ये कपड़े में भी उलझने लगे हैं, जिसकी वजह से अब मुझे इन्हें डिस्कार्ड करना होगा। इस तरह के वुडन स्पैटुला को हमें टाइम से डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इस तरह के स्पैटुला अगर ख़राब हो चुके हैं तो उन्हें किचन में इकट्ठा करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उन्हें कुकिंग में तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे ये हमारे किचन में क्लटर ही क्रिएट करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप इन्हें अपनी किचन से बाहर कर दीजिए।
हम जब भी कुकर खरीदते हैं तो इस तरह की बुकलेट उसके साथ आती है और सालों साल ये हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। इसका पेपर इतना ख़राब होता है कि हम उसे यूज भी नहीं कर सकते और हम टाइम के अनुसार अपने कुकर को किस तरीके से क्लीन करना है सब कुछ सीख ही जाते हैं। इस बुकलेट से देखकर हम कभी भी कोई भी कुकिंग नहीं करते और ये हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती है। ये हमारे किसी काम की नहीं होती, बस हमारा स्पेस ही सेव करती है। इससे बेटर है आप इसे अपने घर से, किचन से बाहर निकाल दीजिए। इस तरह के स्पंज हम अपने किचन में हमेशा यूज़ करते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये जल्दी से ड्राई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया होने लगते हैं। इससे बेटर है कि आप दूसरा स्पंज यूज़ कीजिए जो जल्दी से ड्राई हो जाए और आज ही आप अपने किचन से इस तरह के स्पंज को बाहर निकाल दीजिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इस तरह का स्पंज होता है उसमें स्मेल होने लगती है क्योंकि वो जल्दी से सूख नहीं पाता। यदि आपको इसे यूज़ करना ही है तो आपको इसकी क्लीनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी आप इसे अपने किचन में यूज़ कीजिए। जब भी हम कुछ ऑयली कुकिंग करते हैं जैसे कि पकोड़े वगैरह, तो हमारे पास इस तरह से ऑयल बच जाता है। आप उसे हमेशा अलग कंटेनर में रखें, अपने साफ वाले तेल में बिल्कुल भी ना मिक्स करें। जब भी आपका कुकिंग वाला ऑयल इस तरीके से बच जाए तो उसे आप 1 वीक में ही यूज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद वो ख़राब होने लगता है और फिर हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। यदि 1 वीक से ज़्यादा आपका ऑयल हो चुका है तो आप उसे बिल्कुल भी खाने में यूज़ ना करें। यदि आप भी अपने फ्रिज में फ्रोज़न फूड रखते हैं तो उसे टाइम से यूज़ कर लें। यदि ज़्यादा पुराने पैकेट हो चुके हैं तो आप उन्हें बिल्कुल भी यूज़ में ना लाएं। और इस तरह के पैकेट की सील को ओपन करने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से पैक करने के बाद ही फ्रीज़र में रखें, ताकि वो लंबे समय तक फ्रेश रहें। ज़्यादा पुराने फूड को आप निकाल के बाहर कर दीजिए। अक्सर मसालों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हम उसे फ्रीज़र में रख देते हैं, लेकिन इनकी डेट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इनकी डेट एक्सपायर हो चुकी है तो आप इस तरह के मसालों को अपने फ्रिज से निकाल कर बाहर कर दीजिए और टाइम टू टाइम इन्हें चेक करते रहें कि कोई मसाला इसमें ख़राब तो नहीं हुआ है। यदि एक्सपायरी डेट का कोई मसाला आपके पास बचा हुआ है तो उसे कुकिंग में बिल्कुल भी यूज़ ना करें और अपने किचन से बाहर कर दीजिए। कभी कभी फूड के साथ इस तरीके के पाउचेस आ जाते हैं, या फिर जब भी हम पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के पाउच ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के हमारे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इन पाउचेस को हम यूज भी नहीं करते हैं और ये लंबे समय तक हमारे किचन में या फिर फ्रिज में पड़े रहते हैं। कभी कभी हम खुद भी इस तरीके के पैकेट को खरीद लेते हैं। यदि हम उन्हें खरीदते हैं तो उन्हें टाइम से यूज़ भी कर लेना चाहिए। जो पाउचेज हमें फूड के साथ फ्री में मिलते हैं उन पर कोई भी डेट नहीं डली होती कि वो कब एक्सपायर होने वाले हैं। इसीलिए आप इस तरीके के पाउचेज को 1 वीक के अंदर अंदर यूज़ में ले लें, उसके बाद आप इन्हें बाहर कर दीजिए। वैसे भी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो हर घर के किचन में मिल ही जाते हैं, तो आप इस तरह के पाउचेज को लंबे समय तक सेव ना करें, 1 वीक के अंदर यूज़ करें और उसके बाद यदि नहीं यूज़ करते हैं तो बाहर कर दीजिए। अक्सर हमारे किचन में इस तरीके की पुरानी रबर भी पड़ी रहती है जिन्हें हम यूज़ में नहीं लाते, क्योंकि हम कुकर के लिए न्यू रबर खरीद लेते हैं। तो इस तरीके की पुरानी रबर यूं ही पड़ी रहती है जो किचन में क्लटर ही क्रिएट करती है, और वैसे भी इन्हें हम यूज़ तो करेंगे नहीं और ये पड़ी पड़ी ऐसे ही ख़राब होंगी। तो इससे अच्छा है आप इन्हें अपनी किचन से बाहर कर दीजिए। कभी कभी हमारे किचन में ऐसे लंच बॉक्स भी रखे रहते हैं जिन्हें हम लंबे समय से यूज में नहीं लेते। अब आप इस लंच बॉक्स को ही देख लीजिए, मैंने इसे लंबे समय से यूज नहीं किया। आज मैंने इसे निकाला तो देखा इसकी जो ये लिड है वो अच्छी तरीके से बंद नहीं हो रही है और अब ये किसी काम का नहीं है। तो इससे अच्छा है कि ये ख़राब हो आप इन्हें उससे पहले किसी को दे दीजिए, या फिर अगर आप इन्हें किसी और तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी क्लीनिंग से आप अपने किचन को क्लटर फ्री रख सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हों तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही छोटे छोटे से आइडियाज़ के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।